हेलो एवरीवन, फास्ट सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को आज फिर से बताने वाला हूँ मीडिएस्टिनम के बारे में। तो व्हाट इज मीडिएस्टिनम? मीडिएस्टिनम क्या होता है आप सभी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको वन बाय वन करके आपको क्लियर समझा दूंगा मीडिएस्टिनम क्या होता है, और बेसिक लैंग्वेज में, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, मीडिएस्टिनम इज ए ब्रॉड सेंट्रल पार्टीशन that separate the two lateral placed, है ना, two laterally placed pleural cavity, है ना। यहाँ पे बोल रहा है ये टू लेटरल प्लेस होते हैं जो प्लूरल केविटी होते हैं ना, उसी के बीच में मीडिएस्टिनम प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको बता दूँ इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे जो दे रखा है देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड टू प्लूरल केविटी है, तो इसी के अंदर क्या है, ये मीडिएस्टिनम प्रेजेंट होते हैं, राइट। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, है ना, तो ये 1 and 2 प्लूरल केविटी है, इसके बीच में क्या है, मीडिएस्टिनम है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे ये पोर्शन क्या है, सॉरी, ये और ये प्लूरल एरिया है, बट ये पोर्शन जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यही मीडिएस्टिनम होते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्टर्नम टू बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, मतलब इट एक्सटेंड करता है फ्रॉम द स्टर्नम टू बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। इधर देखेंगे यहाँ पे, तो फिर से मैं आपको क्लियर बता दूँ, एक्चुअली 1 सेकेंड, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, तो एंटेरियर टू पोस्टीरियर, है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द स्टर्नम टू, मतलब आगे स्टर्नम है, पोस्टीरियर क्या है, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, एंड फ्रॉम द सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर टू द डायफ्राम। अब ये जो सुपीरियर अपर्चर एंड इन्फीरियर डायफ्राम जो होते हैं वो क्लियर नहीं दिखेगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड में, इट कंटेन द थाइमस ग्लैंड। अब इसका कंटेंट क्या होते हैं, थाइमस ग्लैंड दैट पेरिकार्डियल सेक द हार्ट, ट्रैकिया एंड मेजर आर्टरी एंड वेन, यही मेन कंटेंट है। इट ऑल्सो सर्व एज ए पैसेज वे फॉर स्ट्रक्चर संचाई द इसोफेगस, है ना, संचाई द इसोफेगस, थोरैसिक डक्ट एंड वेरियस कंपार्टमेंट, क्या है, and various compartment of the nervous system as they traverse the thoracic on their way to the abdomen। अब यहाँ पे देखो, it also serve as a passageway from structure such as esophagus, thoracic duct, है ना, and various component of, सॉरी कंपार्टमेंट नहीं था पहले, गलती हो गई, कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब देखो, इसके थ्रू वेरियस टाइप के जो डक्ट, आर्टरी, वेन, एसोफेगस वगैरह वगैरह सब पास करते हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी कंटेंट होता है, मैंने मेन कंटेंट तो बता दिया यहाँ पे, थाइमस ग्लैंड, पेरिकार्डियल सेक, हार्ट, ट्रेकिया एंड मेजर आर्टरी एंड वेन, यही मेन है। तब इसी के अंदर हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, और कैसे मीडिएस्टिनम को डिवाइड करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उसका कंटेंट है क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, प्लस उसका बाउंड्री क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही मीडिएस्टिनम को देखना था, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ मीडिएस्टिनम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे रेडियोलॉजिकल देखते हैं, इस पोर्शन पे हम लोग रेडियोलॉजिकल देखते हैं। तो रेडियोलॉजिकल में मीडिएस्टिनम क्या है, यही पोर्शन है, ये जो ऐसा ऐसा किया है, लाइन दे दिया है ना, यही मीडिएस्टिनम, लेटरल साइड से लेटरल व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, मीडिएस्टिनम ये दिख रहा है ना, प्लस एंटेरियर व्यू या एपी व्यू, नहीं तो पीए व्यू भी देखेंगे, तो दोनों में इसी टाइप के वो दिखेगा, बट ये क्या है, एपी व्यू है ना, बिकॉज इधर आर लिखा हुआ है, आर मतलब राइट साइड, तो बॉडी को अगर आगे से देखेंगे तो एपी भी होते हैं, तो वहाँ पे ये राइट साइड से दिख रहा है, बट यही है मीडिएस्टिनम इस पोर्शन को, और इतना बोलना है, ठीक है ना, इसमें भी इतना और इसमें भी इतना ही बोलना है मीडिएस्टिनम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो, मीडिएस्टिनम को मैंने डिवाइड किया कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, सुपीरियर मीडिएस्टिनम, एंटीरियर मीडिएस्टिनम, मिडिल मीडिएस्टिनम एंड पोस्टीरियर मीडिएस्टिनम। तो सुपीरियर मीडिएस्टिनम जो होते हैं यहाँ पे अब क्लियर कर दिया, जितने मीडिएस्टिनम है ये सब मीडिएस्टिनम को क्लियर कर दिया है यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, सुपीरियर मीडिएस्टिनम फर्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एंटेरियर मीडिएस्टिनम, मिडिल मीडिएस्टिनम एंड पोस्टीरियर मीडिएस्टिनम। तो एंटेरियर मीडिएस्टिनम, सॉरी ग्रीन कलर वाले एंटेरियर मीडिएस्टिनम, मिडिल मीडिएस्टिनम एंड हियर पोस्टीरियर मीडिएस्टिनम। तो टोटल कितने रीजन हो गया, 3 रीजन, 4। तो आप इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं, मीडिएस्टिनम इज द डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, है ना, सुपीरियर मीडिएस्टिनम ये वाले, ठीक है,
एंड इन्फीरियर मीडियस्टम, ये टोटल पोर्शन मतलब इतना है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अब इन्फीरियर मीडियस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो एंटीरियर मीडियस्टम है, मिडिल मीडियस्टम है एंड पोस्टीरियर मीडियस्टम है। इस टाइप से भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज विश्राम सिंह की बुक में इसी टाइप से दिया हुआ है, या बीडीसी में भी इस टाइप से मिल सकता है आपको, तो आप इसको इस टाइप से डिस्कस कर सकते हैं। तो मीडियस्टम का एक्सटेंडिंग क्या पोर्शन होते हैं, एक्सटेंडिंग देखते हैं हम लोग फिर से। अब देखो एक्सटेंडिंग क्या है इसमें, मैं तो वैसे नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे अभी एक्सटेंडिंग देख लेते हैं। तो ये देखो सुपीरियर अपर्चर, यही है क्या, सुपीरियर अपर्चर, एंड हियर क्या है, डायफ्राम, ये डायफ्राम है। तो मीडियस्टम के एरिया कितने होते हैं, यही पोर्शन होते हैं, टोटल मीडियस्टम यही है ना। अब सुपीरियर मीडियस्टम एंड इन्फीरियर मीडियस्टम डिवाइडेड बाय वन प्लेन, है ना, वन प्लेन के थ्रू ये डिवाइड होते हैं। अब ये कौन सा प्लेन होगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको प्लेन कौन सा है, तो प्लेन का नाम होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लेन एक होती है, तो उस प्लेन का नाम होगा, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, सॉरी। तो देखो प्लेन क्या होते हैं यहाँ पे, अब वन प्लेन होते हैं, ये प्लेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट, है ना, मतलब 1 पॉइंट एंटीरियरली एंड 2 पॉइंट पोस्टीरियरली। अब देखो ये 1 पॉइंट को मैं क्लियर कर दूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब एंटीरियरली एंगल ऑफ लुइस होते हैं इस प्लेन, ठीक है, ये प्लेन, एंड पोस्टीरियरली 4th नंबर वर्टिब्रा, वो भी क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ 4th नंबर वर्टिब्रा, है ना, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बनाया है दोनों। अब इसी के थ्रू ये डिवाइड हो जाते हैं सुपीरियर मीडियस्टम एंड इन्फीरियर मीडियस्टम। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो द सुपीरियर मीडियस्टम, सुपीरियर मीडियस्टम का बाउंड्री क्या होती है, फर्स्ट देखेंगे हम लोग सुपीरियर मीडियस्टम, उसका बाउंड्री क्या होगा, इंटीरियर मेनोब्रियम स्टर्निंग, पोस्टीरियर T1 to T4 लेबल वर्टिब्रा। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 वर्टिब्रा है, तो इसी को बोल रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 वर्टिब्रा है ना, पोस्टीरियरली बाउंड्री, एंड मेनोब्रियम क्या है, आगे है, जस्ट ये पोर्शन को बोल रहा है मेनोब्रियम। तो इंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री हो गया, एंड साइड तो मीडियस्टर्नल प्लूरा। अब इस साइड में मतलब ये लेटरल साइड में या इस साइड में ये लेटरली, ये तो एंटीरियर, इधर इधर एंटीरियर है ना, इधर क्या है, पोस्टीरियर है, बट इधर तो लेटरली होगा, दोनों साइड में लेटरली हुआ। तो लेटरली क्या होते हैं, साइड में मीडियस्टर्नल प्लूरा, जो मीडियस्टर्नल एरिया से अटैच है प्लूरा, उसको मीडियस्टर्नल प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा किधर होता है, तो लंग्स के आउटर कवरिंग जो होते हैं उसको हम प्लूरा बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आते फिर सुपीरियर, सुपीरियर प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट, बोल रहा है क्या यहाँ पे, सुपीरियर क्या होगा, तो प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट। अब प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट ये है, इस पोर्शन को मैंने बताया, प्लेन ऑफ सुपीरियर थोरेसिक, है ना। नेक्स्ट आते फिर देखो प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट, इंफीरियरली इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल एंगल एंड लोअर बॉर्डर ऑफ T4। ये क्या बोल रहा है, इमेजिनरी लाइन, एक प्लेन दे रहा है ना, इसी को मैं बोल रहा था, ये इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, एंड हियर सेकेंड पॉइंट। तो इस सेकेंड पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ लुइस टू लोअर बॉर्डर ऑफ T4 वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड होते हैं, इमेजिनरी लाइन जो होता है। तो यही है सुपीरियर मीडियस्टम का बाउंड्री। अब इस बाउंड्री के अंदर कंटेन होती है ना, मतलब कोई भी केविटी के अंदर कंटेन होगा, तब हम कंटेन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं कंटेन पे। अब कंटेन में क्या क्या होगा, बेसिक तो दिख रहा है यहाँ पे, आर्च ऑफ एओर्टा दिख रहा, ट्रैकिया दिख रहा है ना, बट फिर भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सुपीरियर मीडियस्टम कंटेन यहाँ पे दिया हुआ। अब देखो 1 by 1 करके आपको एक इमेज भी बनाना होगा ब्रेन के अंदर, और इसको याद भी रखना होगा, बिकॉज ये सारे ये टोटल कंटेन आपको स्लाइड में नहीं दिख सकता, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा दिखाने को, ठीक है। चलो मसल कितने होते हैं, सुपीरियर मीडियस्टम मसल कौन कौन सा होगा, तो स्टर्नोहाइवाइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड लॉन्गस कोल, ये अटैचमेंट होते हैं किधर, मेनोब्रियम पे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेनोब्रियम जो होते हैं इधर ही अटैच होते हैं, स्टर्नोहाइवाइड, स्टर्नोथायरॉइड, लॉन्गस कोल, ये अटैच होते हैं। थाइमस तो ये चाइल्डहुड में होते हैं एंड प्यूबर्टी में भी होते हैं, ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड भी होता है यहाँ पे। अब इसी का कंटेनर सुपीरियर मीडियस्टम का वेन क्या होगा, तो सुपीरियर वेना केवा, है ना, लेफ्ट राइट ब्रेकियोसिफेलिक वेन होगा, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन होगा। आर्टरी में क्या होते हैं, आर्च ऑफ एओर्टा, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, पैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ट्रेकिया एंड एसोफेगस एंड नर्व, तो वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, कार्डिक नर्व एंड लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व भी होते हैं।
थोरेसिक डक्ट एंड लिम्फ नोड में क्या होगा, तो ब्रेकियोसेफेलिक एंड ट्रैकियोब्रोंकियल, इतना ये कंटेन होते हैं सुपीरियर मीडियस्टम का। तब ये कंटेन आपको दिखता है या नहीं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो वहाँ डायग्राम होगा तो फिर देख लेंगे, फिर भी यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब चलो सबसे पहले थाइमस पर डिस्कस करते हैं, है ना। जो थाइमस मैंने कंटेन ही है सुपीरियर मीडियस्टम का कंटेन बताया था, उसी पर डिस्कस करते हैं। तो देखो थाइमस का क्या हो रहा है डेवलपमेंट, बाइलेटरल थर्ड फेरेंजियल पाउच, है ना। बाइलेटरल डेवलपमेंट होता है बाइलेटरल थर्ड फेरेंजियल पाउच से। इवोल्यूशन लार्जेस्ट एट बर्थ ड्यूरिंग इन्फेंसी, इंक्रीज स्लाइटली ड्यूरिंग फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ एंड डिक्रीज देयर आफ्टर द साइट ऑफ टी सेल प्रोडक्शन, secrete thomycins hormones which promote the maturation of T cell, roughly a bi lobule structure, normal weight 5 to 50 ग्राम। अब थाइमस का जो स्ट्रक्चर है यही है, थाइमस का स्ट्रक्चर ये और ये पोर्शन, ये टोटल क्या है थाइमस। इसमें भी राइट लोब एंड लेफ्ट लोब होते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे। थाइमस को यहाँ से लेकर आया बीच पोर्शन से, टू लंग्स के बीच में पड़ा हुआ है ना थाइमस, ये यही है थाइमस। अब ये कंटेंट है सुपीरियर मीडियस्टम का। तो इस पर हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिए और आप समझ भी गए डेवलपमेंट क्या है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आते हैं डेवलपमेंट, एवोल्यूशन एंड उसका क्या नॉर्मल वेट है, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है एग्जाम में। बिकॉज देखो मैं वीडियो के अंदर उतना ही बताता हूँ जितना आपको समझ में आ जाए, और एग्जाम में आपसे जितना पूछा जाता है ना। तो सॉरी, हाँ ओके नेक्स्ट आते फिर थाइमस पे। इट इज ए पिंक, सबसे पहले ये क्या कौन सा कलर का होता है, पिंक। देख रहे हो यहाँ पे ना पिंक दिख रहा है। अच्छा बाइलोब्यूल है ना, टू लोब्यूल होते हैं, स्ट्रक्चर लाइंग बिटवीन स्टर्नम एंड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड स्टर्नम के बीच में होता है इन। अब ये कहाँ पे देखोगे आप, ये थाइमस को टू कटिंग में दिखाया हुआ है। तो मैं चलो आपको क्लियर कर दूँ कंसेप्ट। एक तो थाइमस ये है, वही थाइमस जो मैंने डिस्कस किया था पहले। अब यहाँ पे ये थाइमस दिख रहा है, इधर ये दिख रहा है ना थाइमस। पेरिकार्डियम इन एंटीरियर मीडियस्टम इन न्यूबॉर्न इन्फेंट इट रीच इट्स लार्जेस्ट साइज, है ना, लार्जेस्ट साइज रिलेटिव टू साइज ऑफ बॉडी में एक्सटेंड अप थ्रू सुपीरियर मीडियस्टम इन फ्रंट ऑफ ग्रेट वेसल्स इनटू रूट ऑफ नेक। ब्लड सप्लाई ऑफ थाइमस इज फ्रॉम इंफीरियर थायराइड एंड इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। ब्लड सप्लाई जो है ऑफ थाइमस इज फ्रॉम इंफीरियर थायराइड एंड इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। यही है क्या ब्लड सप्लाई का, थाइमस इज फ्रॉम इंफीरियर थायराइड एंड इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, यही ब्लड सप्लाई होता है। बिकॉज इधर दिया भी है ब्लड सप्लाई, आप ये देख सकते हैं, ये है ना टू आर्टरी पास हो रही था दोनों साइड से ऐसे ऐसे, तो ये आप इसको देख सकते हैं इस आर्टरी में, लेफ्ट इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है ना। चलो नेक्स्ट साइड देखते हैं हम लोग, द सुपीरियर मीडियस्टम। अब फिर यहाँ पे सुपीरियर मीडियस्टम का कंटेंट पे आ गए। देखो जो मैंने कंटेंट का नाम लिया था सब इसमें दिख रहा। इसमें क्या क्या है, तो फर्स्ट डायग्राम देखो, लेफ्ट साइड वाले डायग्राम, ठीक है। इसमें ट्रेकिया दिख रहा, उसके बाद ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर क्या लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन, आर्च पोर्टा भी दिखते हैं, सुपीरियर वेना केवा भी है ना, एंड सुपीरियर वेना केवा भी है। फिर क्या है ट्रैकिया हो गया, तो इतना तो मेन दिख रहा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इमेज में इधर चलते हैं, तो यहाँ पे देखो नर्व दिख रहा है, लेफ्ट वेगस नर्व, कार्डिक नर्व फ्रॉम सिंपैथेटिक ट्रंक एंड हियर राइट वेगस नर्व, फिर वेगल कार्डिक ब्रांच, है ना, ये सब दिख रहा है, टोटल नर्व दिख रहा है इसमें। प्लस और क्या दिख रहा है, सुपीरियर वेना कैवा भी दिख रहा। तो यही है मेन कंटेंट, बट इसको हम लोग इसी टाइप से रियल में डाइसेक्शन करेंगे और इसी टाइप से हम लोग देखेंगे डाइसेक्शन की बॉडी में। बट जो थ्योरेटिकल लिखने के लिए तो आपको इस टाइप से लिखना होगा। ये वाले सुपीरियर मीडियस्टम के कंटेंट क्या होते हैं, तो यही है टोटल। अच्छा अगर 1 बाय 1 करके पूछा जाए व्हाट इज थाइमस, या थाइमस क्या है, थाइमस के बारे में कुछ बताओ, या थाइमस से रिलेटिव कुछ भी बताओ, तो आपको ये सब पोर्शन बोलना होगा। ये पॉइंट, इट इज पिंक प्लेटेंट बाइलोब स्ट्रक्चर लाइंग बिटवीन स्टर्नम एंड पेरिकार्डियम, इस टाइप से, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, सेक्शन। अब देखो सेक्शन एट T4 लेवल, मतलब थोरैसिक वर्टिब्रा जो होते हैं ये 4th नंबर का उसी लेवल का ये सेक्शन है। अब ये सेक्शन कर दिया गया है, इसमें क्या क्या दिख रहा है मैं आपको सबको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। चलो नेक्स्ट आते हैं फिर यहाँ पे। अब देखो क्या है थाइमस, सॉरी सबसे पहले मैंने वर्टिब्रा दिख रहा है, T4 लेवल की वर्टिब्रा।
उसके बाद थाइमस, उसके बाद ये क्या है, आर्च पोर्टा शोइंग ऑरिजिन ऑफ द 3 ब्रांच, है ना, 1 2 3 दिख रहा है। अब देखो तीनों ब्रांच में क्या क्या होगा, 3 ब्रांच दिख रहा है। तो राइट वाले, ये क्या है, राइट, ये राइट है एंड ये लेफ्ट साइड है ना, इधर लेफ्ट है इधर राइट है। तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक ये है ना। और यहाँ पे क्या है, तो सबक्लेवियन आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, आर्च या पोर्टा से यही 2 आर्टरी लेफ्ट साइड में होते हैं, बट राइट में क्या होते हैं, 1 ही होते हैं, राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। और राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सबक्लेवियन आर्टरी। चलो नेक्स्ट आते हैं, फिर नेक्स्ट कंटेंट क्या है, राइट फ्रेनिक नर्व, इधर क्या है, सुप्रिया वेना केवा। फिर यहाँ पे देखो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है ना, ये क्या है, कार्डिक नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व। फिर दिया हुआ है यहाँ पे ये पोर्शन इधर वाले, तो ये डीप कार्डिक प्लेक्स। फिर इधर दिया हुआ है येलो कलर का लेफ्ट रिक्रेनियन नर्व। फिर यहाँ पे क्या है, तो थोरेसिक डक्ट, और ये क्या है, एसोफेगस एंड ट्रैकिया, है ना। तो दोनों साइड में 1 और 2 इधर क्या है, ये लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। अब देखो बच्चे, मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम को आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। ये जो डायग्राम है इसको अच्छी तरह से याद करके और इसको बना लो अपने कॉपी पे। यही जो डायग्राम अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो आप हर तरह से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बिकॉज इसी लेवल को अक्सर क्वेश्चन किया जाता है। अगर थोरेसिक रीजन से कोई क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडिएशन। तो सुपीरियर मीडिएशन में आप ये सब लिख सकते हो, नहीं तो T4 लेवल का कंटेंट क्या है, या एक्सटर्नल एंगल का लेवल का कंटेंट क्या होते हैं, एंगल ऑफ लुईस का कंटेंट क्या होते हैं, यही सब क्वेश्चन किया जाता है। तो आपको यही आंसर देना होगा और इसी टाइप की डायग्राम शो करना होगा। तो देखो ये डायग्राम बहुत ईजी है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा और ये डायग्राम है, बट ये बहुत ईजी है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, एनाटॉमी के अंदर तो डायग्राम बनाते ही है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद आप इसका आंसर ये कॉपी पे आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इन्फीरियर मीडिएस्टम। अब हम लोग आते हैं इन्फीरियर मीडिएस्टम। रियल में देखो हम लोग जब डाइसेक्ट करते हैं बॉडी को तो इसी टाइप की कंटेंट दिखता है। ये लेटरल साइड से कट किया गया है और उसके अंदर का जो मीडिएस्टम पोर्शन दिख रहा है तो यही पोर्शन है। ये मीडिएस्टम का जो डिस्कस मैं कर रहा हूँ, टोटल मीडिएस्टम, तो ये मीडिएस्टम यही हो गया आपका टोटल मीडिएस्टम ये। बट इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ से हो गया ये सुपीरियर मीडिएस्टम इधर है, इन्फीरियर मीडिएस्टम इधर है। अब इसको भी इन्फीरियर को 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 एंड हियर 2, मतलब इन्फीरियर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर को 1 ही पार्ट में डिवाइड किया गया। और कंटेंट का जो मैंने बात किया तो कंटेंट ये है, इसमें जो आर्टरी वेन नर्व दिख रहा है ना, यही सब कंटेंट है। इसमें भी कंटेंट होते हैं एंटीरियर मीडिएस्टम में, इधर मीडियल मीडिएस्टम का कंटेंट है, फिर पोस्टीरियर मीडिएस्टम का भी कंटेंट है। तो वहीं से कंटेंट होते हैं, बट थोड़ा सा नेम चेंज हो जाते हैं और एरिया भी चेंज हो जाते हैं। हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखो यहाँ पे तो क्या है, इन्फीरियर मीडिएस्टम, एंटीरियर मीडिएस्टम। इन्फीरियर में भी एंटीरियर मीडिएस्टम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंटीरियर मीडिएस्टम जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एंटीरियरली होते हैं। लोकेशन जस्ट बिहाइंड द क्या होते हैं, स्टर्नम। इसका लोकेशन होते हैं जस्ट बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम, पोस्टीरियर टू बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड अटैच कोस्टल कार्टिलेज, एंटीरियर टू हार्ट एंड पेरिकार्डियम, है ना। एंटीरियर क्या होते हैं, हार्ट एंड पेरिकार्डियम, एंड जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। अब मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ बच्चे, इस पोर्शन यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। कंटेन फैट रिमनेंट ऑफ थाइमस ग्लैंड, है ना। थाइमस ग्लैंड का थोड़ा सा पोर्शन बचा रहता है, लोअर पोर्शन। एंड एंटीरियर मीडिएस्टर्नल लिम्फ नोड भी होते हैं यहाँ पे। स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट होते हैं, स्टर्नम टू पेरिकार्डियल लिगामेंट होते हैं। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड ब्रांच होते हैं। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड ब्रांच मैंने इससे पहले दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको वहाँ पे जाकर देखना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड, एंटीरियर मीडिएस्टर्नम। अब एंटीरियर मीडिएस्टर्नम क्या होते हैं, देखो एंटीरियर मीडिएस्टर्नम, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड सुपीरियर इन्फीरियर, यही है ना एंटीरियर मीडिएस्टर्नम। तो एंटीरियर मीडिएस्टर्नम का बॉडी हो गया, बाउंड्री क्या होगा, बॉडी ऑफ स्टर्नम। पोस्टीरियर क्या होगा, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो कि अटैच होते हैं हार्ट के, हार्ट का आउटर लेयर कवरिंग होते हैं हार्ट का, तो उसी को पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये पोस्टीरियरली क्या होगा, बॉडी ऑफ स्टर्नम, एंटीरियर क्या होगा, बॉडी ऑफ स्टर्नम, पोस्टीरियर पेरिकार्डियम। साइड में क्या होगा, मीडिएस्टर्नम प्लूरा, वही है सेम चीज़। सुपीरियरली क्या है, इमेजिनरी प्लेन,
एंड इन्फीरियर क्या है, डायफ्राम। वहीं एसेंटली थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, पेरिकार्डियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम यहीं पे चेंज हो गया। अब चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। यहाँ पे दिया हुआ है स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, 2 लिगामेंट है, जो ये ब्रॉड शेप का डायग्राम दिया हुआ है 1 और 2, है ना। आप डायग्राम को भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, पूरे क्लियर डायग्राम है ना। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हो। इस टाइप की डायग्राम आप बना दो एग्जाम में भी तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें मतलब कुछ सोचने की बात ही है नहीं, कुछ भी कोई बात नहीं है। इंडियन मेडिकल काउंसिल है, जो भी है, या कमीशन है, या एमसीआई है, या नर्सिंग काउंसिल है, नहीं तो आप जो भी बीएमएस बीएचएमएस जो भी कोई बोर्ड वाले होंगे, ठीक है, कोई भी कोर्स वाले होंगे टीचर, उनको फुल नंबर देना है एकदम। इस टाइप की डायग्राम आप बना सकते हो तो, बिकॉज ये बहुत इजी डायग्राम है, यानी लाइन डायग्राम है ना। पेन के थ्रू आप बना सकते हो इसको, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी डायग्राम है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। मिडिल मीडियस्टम, बाउंड्री, सुपीरियर इंफीरियर पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। मिडिल मीडियस्टम क्या, इसी का कंटेंट है हार्ट। मिडिल मीडियस्टम में मेन कंटेंट क्या होता है, हार्ट। तो सुपीरियर इंफीरियर पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। अब सुपीरियर क्या होगा, ठीक है, इंफीरियर क्या होगा, तो सुपीरियर प्लेन ऑफ एक्सटर्नल एंगल, है ना। एंड इंफीरियरली यही है डायफ्राम। फिर क्या है, एंटीरियरली यही होगा एंटीरियर मीडियस्टम। पोस्टीरियरली पोस्टीरियर मीडियस्टम, यही बाउंड्री होगा। हम फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें मिडिल मीडियस्टम कंटेंट सबसे पहले क्या है, हार्ट, जो मैंने बताया था। इनक्लोज इन हार्ट होगा तो इनक्लोज इन पेरिकार्डियम, ये दोनों होते हैं, मतलब इसके साथ में अटैच भी होते हैं पेरिकार्डियम। आर्टरी असेंडिंग अorta, पल्मोनरी ट्रंक विद इट्स एलटी, मतलब लेफ्ट एंड राइट ब्रांच, पल्मोनरी ट्रंक विथ लेफ्ट एंड राइट ब्रांच। वेन सुपीरियर वेना केवा, टर्मिनेशन ऑफ एजाइगस, पल्मोनरी वेन, नर्व, फ्रेनिक डीप एंड कार्डिक प्लेक्स। इसमें सब दिख रहा, आपको याद करना होगा थोड़ा सा। बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया विथ 2 पेरिन्सिपल ब्रोंकियाई, ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड। अब यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग इन्फीरियर आएंगे। तो इन्फीरियर तो क्लियर दिख नहीं रहा कि क्या क्या इसमें कंटेंट है, बट जो ग्रॉस एनाटॉमी के डायग्राम होते हैं, इस डायग्राम में क्लियर नहीं दिखाया है। तो इसमें देखो हार्ट दिख रहा, हार्ट के मान लो आउटर एरिया में पेरिकार्डियम होती है, वो भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। आर्टरी असेंडिंग अorta, ठीक है, ये भी दिख रहा है असेंडिंग अorta। अब चलो मैं आपको बता दूं, असेंडिंग अorta ये है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं पल्मोनरी ट्रंक विथ लेफ्ट एंड राइट। तो ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन एंड ये पोर्शन, सॉरी ये नहीं होगा। आपको पल्मोनरी ट्रंक जो होते हैं ये लेफ्ट एंड हियर, कहाँ गया, लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरी ये है, और एक इधर आ रहा, बट ट्रंक ये है। तो ये भी इसी का कंटेंट है, मिडिल मीडियस्टम का। थोड़ा सा लोअर होता है, बट डायग्राम थोड़ा गलत दे दिया है। ये इसको ग्रीन कलर का प्लेन दिखा रहा, डायग्राम में थोड़ा सा गलत है, बट आपको थ्योरेटिकल यही याद रखना होगा। चलो, पल्मोनरी ट्रंक हो गया, राइट लेफ्ट ब्रांच हो गया, वेन सुपीरियर वेना के बाद एंड इंफीरियर वेना के बाद। तो सुपीरियर वेना के बाद मुझे लगता है इसको यहाँ पे देना चाहिए प्लेन को, तो तब यहाँ पे सुपीरियर वेना के बाद आएगा। एंड टर्मिनेशन ऑफ एजाइगस, ठीक है। तो एजाइगस देखो, अब एजाइगस यहीं से पास हो रहा है, ये वाले जो मैंने इरेज कर दिया, ये एजाइगस दिख रहा है यहाँ पे। तो एजाइगस जो होती है टर्मिनेशन यहीं से होते हैं ना, एजाइगस ये वाले एजाइगस वेन है। एंड नर्व, फ्रेनिक डीप, कार्डिक प्लेक्स, तो वो तो दिखते हैं रियल बॉडी में, बट यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, तो कोई बात ना, आपको थ्योरेटिकल याद करना होगा। बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया विथ 2 प्रिंसिपल ब्रोंकियाई, तो 2 प्रिंसिपल ब्रोंकियाई वहाँ पे दिखेंगे, बट इस डायग्राम में भी नहीं दिख रहा है। ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड, तो लिम्फ नोड एक्चुअली स्मॉल शेप का होता है, वो भी नहीं यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, वो ग्रोस डाइसेक्शन के टाइम में वो दिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं द हार्ट एंड पेरिकार्डियम। अब राइट लेफ्ट सुपीरियर वेना के बाद, राइट लेफ्ट लंग दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट डायग्राम डायफ्राम भी दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट डायग्राम जो दिख रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं यहाँ पे, तो देख लो यहाँ पे क्या क्या होते हैं हार्ट के अंदर। बेसिक एक आउटर एरिया से दिखा दिया है। सबसे पहले पेरिकार्डियल केविटी दिख रहा है, उसके आउटर में पेरिकार्डियल लेयर दिख रहा है ना। फिर सबसे पहले ऊपर देखते हैं ऑर्टा, पल्मोनरी ट्रंक दिख रहा है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट क्या है ऑरिकल, फाइब्रस पेरिकार्डियम,
कट इज ऑफ पेराइटल पेरिकार्डियम, इसको कट किया गया है पेराइटल पेरिकार्डियम को, उसके बाद ये कंटेंट दिखा रहा, नहीं तो ये कंटेंट क्लियर नहीं दिखता। फिर हार्ट कवर बाय विसरल पेरिकार्डियम, लेफ्ट वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, यही होते हैं लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस जहाँ पे फैट प्रेजेंट है। अब इसको डाइसेक्ट करेंगे तो क्लियर दिखेगा, ये इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, सर्कस होते हैं मतलब एक ग्रुप होता है, और यहाँ पे फैट प्रेजेंट है। फैट को जैसे कट करेंगे, सॉरी डाइसेक्ट करते हैं इस फैट को, तो यहाँ पे वो प्रेजेंट हो जाता है। इसको ये भी है, ये राइट है बट ये लेफ्ट है। फिर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, फिर राइट वेंट्रिकल पेरिकार्डियल कैविटी, डायफ्राम, राइट एरिकल, राइट एट्रियम। तो आपने नाम देख लिया, इसी टाइप से नाम भी याद करना होगा। आगे भी डायग्राम इसी टाइप का हार्ट का मिलेगा, हार्ट का जब क्लास होगा या हार्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसी टाइप के नाम मिलेंगे। मैंने एक व्यू दे दिया, आपको यही व्यू को याद रखना होगा। सुप्रिया वेना केवा भी दिख रहा है ना, इन्फीरियर वेना केवा नहीं दिखाया इस डायग्राम में, बट वो भी होते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट वाल। अब बेसिक एक कंसेप्ट देख लेते हैं। हार्ट के वाल को जो कट करते हैं, है ना, तो इस टाइप की डायग्राम दिखेगा। बहुत अच्छा ये वीडियो है, आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं टोटल। देखो एनाटॉमी ऑफ हार्ट वाल, तो इसमें एपिकार्डियम, सबसे पहले एपिकार्डियम जो होती है कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ हार्ट एंड इज द सेम एज द विसरल पेरिकार्डियम एंड एंकर्स ऑफ हार्ट टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर। मायोकार्डियम मस्कुलर वॉल ऑफ हार्ट, कार्डिक मसल सेल, है ना। एंडोकार्डियम इनर सरफेस ऑफ हार्ट, कंपोनेंट ऑफ हार्ट वॉल इंक्लूड 3 लेयर्स। अब यहाँ पे देख बेटा, सबसे पहले पेरिकार्डियल केविटी दिख रहा, अच्छे से देखो गैप दिख रहा वहाँ पे, उसके आउटर में पेराइटल पेरिकार्डियम दिख रहा, उसके आउटर में फाइब्रस पेरिकार्डियम दिख रहा। तो पेरिकार्डियम जो होते हैं ये 2 लेयर में होते हैं, पेराइटल एंड फाइब्रस, तो दोनों दिख रहा है यहाँ पे। फिर उसके इनर जाएंगे तो केविटी दिख रहा है, पेरिकार्डियल केविटी। अब उसके इनर जाएंगे तब मसल दिखेगा, हार्ट मसल। हार्ट मसल भी 2 टाइप के होते हैं, मायोकार्डियम जो सबसे लंबा सबसे ज़्यादा मसल है यहाँ पे दिख रहा, बट एक इनर लेयर होते हैं एंडोकार्डियम, ये एकदम पतला सा लेयर होते हैं, वो अंदर होता है। फिर इसके आउटर लेयर भी एक है, ठीक है, जिसको एपिकार्डियम बोलते हैं, जिसको विसरल पेरिकार्डियम यहाँ पे ये अटैच होते हैं इसी एरिया से। तो विसरल पेरिकार्डियम है ना, एंड पेराइटल पेरिकार्डियम। फिर क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बिकॉज ये 3 लेयर में होते हैं, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 केविटी भी दे दिया हुआ है। यहाँ पे 2 ब्लड सप्लाई, कोरोनरी ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई होता है। कट सेक्शन देख रहे हो ना, डायग्राम कितना ईजी है, आपको पूरे क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम यहाँ से जो डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी पोर्शन का एक कट किया गया है, क्योंकि बिकॉज ये हार्ट क्या होते हैं, एक डब्बा लाइक होते हैं ना, उसके अंदर 4 चेम्बर होते हैं, तो उसके वाल को पॉसिबल इसमें वाल होगा, जैसे एक दीवार होते, तो उस वाल को कट किया गया है। कट करने के बाद आपको ये डायग्राम दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, ये टोटल डायग्राम वहीं दिखा रहा। तो आपको इसको याद करना होगा, और अच्छे से याद करोगे तभी एग्जाम में आप ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम में कोशिश करो ड्राइंग बनाने की। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम लोग। अब देखो एपिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, कार्डिक मसल लेयर फॉर्मिंग द बल्क ऑफ हार्ट, एंडोकार्डियम एंडोथेलियल लेयर ऑफ इनर मायोकार्डियल सरफेस। अब देखो यहाँ पे 3 लेयर होते हैं हार्ट का। 3 लेयर में एक बार हम लोग थोड़ा फिजियोलॉजिकल भी देख लेते हैं क्या क्या है। एपिकार्डियम सीरस मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विथ इपिथेलियम एंड इंक्लूड ब्लड कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी एंड नर्व फाइबर कंपोनेंट होता है इसमें एपिकार्डियम का। फंक्शन क्या होते हैं, तो फॉर्म ए प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग सीक्रेट्स सीरस फ्लूइड, है ना। फिर मायोकार्डियम जो होते हैं इसका कार्डिक मसल टिश्यू सेपरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड इंक्लूड ब्लड कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी एंड नर्व फाइबर। नेक्स्ट क्या है, कंट्रैक्ट टू पंप ब्लड फ्रॉम द हार्ट चैम्बर, फंक्शन इसका होते हैं। एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड ब्लड वेसल एंड स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होते हैं, फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव इनर लेइंग ऑफ चैम्बर एंड वॉल्व। तो ये फंक्शन है, और इसका कंपोनेंट भी है। 3 मसल होते हैं, 3 मतलब हार्ट के अंदर 3 लेयर का मसल होते हैं, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फिर आते हैं हम लोग पेरिकार्डियम पे। अब पेरिकार्डियम देखो बच्चे, बेसिक कंसेप्ट हार्ट तो जान लिए, पेरिकार्डियम पे आते हैं।
तो द पेरिकार्डियम इज सप्लाई बाय सेवरल आर्टरी दैट आर एरिया, है ना। अब एक हैंड देखो, हैंड को यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, हैंड को हार्ट मान लिया, उसके आउटर में क्या है, एक लेयर है। अब ये लेयर कैसा है तुम देख सकते हो, है ना। अब इसी को इनर जो लेयर अटैच है मतलब हैंड से, इसको इनर वाल बोल सकते हो, जिसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। जो आउटर एरिया है ना, तो इसको आउटर वाल को पैराइटल पेरिकार्डियम बोल सकते हो। एंड बीच में क्या है, एयर स्पेस, तो पेरिकार्डियल केविटी इसको बोलना है। सेम इसी टाइप से पेरिकार्डियम भी हार्ट के अराउंड में होते हैं, इसके अराउंड में सेम, इसके भी अराउंड में सेम वही है स्टोरी। तो हमने अभी, है ना, तो मैंने अभी वहीं बताया आपको, ये इसी टाइप से यहाँ पे पेरिकार्डियम अटैच होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पेरिकार्डियम के बाद। तो देखो पेरिकार्डियम तो यहाँ तक आ गए, बट फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं पेरिकार्डियम लेयर। अब देखो पेरिकार्डियम का लेयर क्या है, कितना अच्छा से दिया हुआ है ये डायग्राम। पेरिकार्डियल लेयर हार्ट को दिखाया हुआ है एक सेक्शन में, है ना। तो मसल तो हम लोग देख चुके हैं, बट यहाँ पे वही डायग्राम है पहले वाले। तो फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे कट किया गया है ये डायग्राम, है ना। अब इस डायग्राम में देखो फाइब्रस पेरिकार्डियम दिख रहा है, फाइब्रस लाइक, उसके नियर में पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम दिख रहा है, पेरिकार्डियल केविटी दिख रहा है, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम ये भी दिख रहा है। तो जहाँ तक कि मुझे ये सेक्शन जो दिखाना था, सेक्शन आपने देख के कहाँ की सेक्शन है, वहाँ से कट करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आपने ये क्लियर समझ गया होगा। चलो द पेरिकार्डियम, अब पेरिकार्डियम पे मैं डिटेल में अभी यहाँ पे है, डिटेल में है क्लास, ठीक है। तो ये द पेरिकार्डियम से मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और यहीं से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 करके डालूंगा, तो वहाँ पे आप लाइक सब्सक्राइब करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। और यहाँ तक कि मैं इस वीडियो में ग्रॉस एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी प्लस हिस्टोलॉजी ये सब बता दिया है अभी तक, ठीक है। मीडिएशनम शुरू किया था, बट मैंने हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत बेसिक और काफ़ी इनर साइड से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको इसको समझना चाहिए। और इस वीडियो को अगर समझ में आती है अच्छी तरह से तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब तो कर लें, क्योंकि ये मेरा वीडियो अक्सर आते रहता है। सो थैंक यू।